मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। मन के द्वारा ही जीव को बंधन मिलता है और मन के द्वारा ही मोक्ष मिलता है। और कर्म बंधन में मूलभूत जो इकाई है, मूलभूत है कारण, वो मन ही है। इसलिए कोई भी कर्म करो तो बड़ी सावधानी से कर्म करो, और कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे रो करके भोगो चाहे हंस करके भोगो। किसी का सर दर्द कर रहा है, आपके परिवार में किसी का यदि सर दुख रहा है तो आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा गोली ला करके दे दोगे, बाम लगा दोगे, धैर्य बंधा दोगे, सर दबा दोगे, बैठ जाओगे। लेकिन उस दर्द की जो पीड़ा की अनुभूति है ना, वो न तो आप ले सकते हैं न हम ले सकते हैं, वो तो उसी को ही भोगना पड़ेगा। उस पीड़ा की अनुभूति उसे ही करनी पड़ेगी। तभी तो बूढ़िया कहते थे, कर्म चाहे रोर भोगो चाहे हंसर भोगो, भोगनो तो आपा नहीं है। यानी कर्म का सिद्धांत है, चाहे रो करके भोगो चाहे हंस करके भोगो, तो भोगना तो निश्चित है। क्योंकि वृहदारण्यक श्रुति कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। कर्म तो भोगना पड़ेगा, चाहे रो करके भोगो चाहे हंस करके भोगो। तो फिर रो करके क्यों भोगे, हंस करके भोगो। कई लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज हम लोग भगवान का भजन करके पूजा पाठ करके क्या कर्मों के दोष को समाप्त कर सकते हैं? देखो, बीज यदि आपने जमीन में डाला है और उसको बराबर हवा पानी मिलेगा तो जरूर अंकुरित होगा। बीज बोया है और पेड़ प्रकट हो गया है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। बोया पेड़ बबूर का, मीठे आम कहां से लाऊं। कर्म तो हमने निकृष्ट किए हैं और फल की आकांक्षा भगवान से बड़ी बड़ी करते हैं। हे भगवान हमको ये दे दो, हे भगवान हमको ये दे दो, हे भगवान हमको ये दे दो। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल भोगना पड़ेगा।